हेलो दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई विषय है तो वो है कुंभ, महाकुंभ। और महाकुंभ के मंथन में से निकला हुआ सबसे पहला वो हीरा जो अभय सिंह IIT बाबा के नाम से जो चर्चा में है, वो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और जानते हैं वो क्यों चर्चा में है? वो इसी वजह से चर्चा में है कि उन्होंने कुछ हासिल किया है। और जब कोई इंसान कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करता है, तो दुनिया में सारे लोग दो वर्गों में बँट जाते हैं, दो भागों में बँट जाते हैं। कुछ उसे अच्छा कहते हैं और कुछ उसकी आलोचना करते हैं, कुछ उसकी बुराइयाँ करते हैं, कुछ उस पे कटाक्ष करते हैं। ये संसार का नियम है। संसार के लोग ऐसे ही है, बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे किसी पे भी तुरंत उंगली उठा देते हैं और बिना जाने, बिना परखे किसी को भी सिर माथे बिठा लेते हैं। ये दुनिया का नियम है। जब आपको किसी के बारे में पता नहीं है तो आप ना तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सकते हैं, ना ही उसकी बुराई कर सकते हैं, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हम इसी तरीके से, इसीलिए तो ये दुनिया इस तरीके की क्लेशों में घिरी रहती है। हर तरफ क्लेश है, हर तरफ बुराइयाँ है, हर तरफ दुख है। और इन सब चीज़ों को देख के कोई ना कोई शख्सियत ऐसी खड़ी होती है जो जो चाहती है कि लोग दुखों से बाहर निकलें, जो चाहती है कि लोग तकलीफ़ों से बाहर निकलें, कष्टों से बाहर निकलें। और जब ऐसी कोई शख्सियत जन्म लेती है या ऐसी कोई प्रतिभा आती है तो सबसे पहले उन पे उंगलियां उठाई जाती है। कहते हैं ना, जो जगाता है उसी को मारा जाता है। हम किसी सोए हुए इंसान को जब उठाते हैं, जगाते हैं, तो हमें ही सबसे पहले गालियाँ खाने को मिलती है। अब वो ये नहीं सोच रहा कि उसको जगा के उसका कितना फ़ायदा होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता। अभय सिंह ने तो महात्मा बुद्ध वाले इतिहास को एक बारी दोबारा से दोहरा दिया है। ये क्योंकि IIT की हुई है और इतने बड़े लेवल पे इन्होंने पढ़ाइयाँ पूरी की अपनी, और उन सबको करने के बाद उसको छोड़ दिया, उससे लाभ नहीं लिया, इसलिए इतना ज़्यादा चर्चा के में आए हुए। नहीं तो इनसे भी अच्छे और महान और ज्ञानी और तपस्वी लोग बैठे हुए हैं। सेम महात्मा बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। उनके पिता ने उनको वो सारी शिक्षाएं दी थी, वो सब कुछ उनको करवाया था जिससे वो एक योग्य राजा बन सके। परंतु क्या, उन्होंने उस सब को छोड़ दिया और वो विश्व कल्याण के लिए निकले, क्योंकि उन्होंने दुनिया के दुखों को देखा। वो सिर्फ अपने ही परिवार का भला नहीं करना चाहते थे, पूरे विश्व का भला करना चाहते थे, क्योंकि वो उनके अंदर बहुत करुणा थी, उनके अंदर बहुत प्रेम था। और संसार में परिवर्तन की जो एक लहर दौड़ती है, वो वही शख्स कर सकता है जो जो करुणा से भी भरपूर हो, जो प्रेम से भी भरपूर हो, और वो सबके लिए हो, सिर्फ अपने लिए ना हो। आज इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। उसमें फिर ये कुछ शख्सियतें ऐसी उभर के आती है जो आपको समभाव में रहना सिखाती थी, सबके साथ मिलके सबके लिए करना सिखाती है। सब लोग कहते कि दुनिया बहुत बुरी है। उस दुनिया को बुरा बनाया जिसने आप सब लोगों ने बनाया है। आप सभी लोगों से तो उठ के खड़ी होती है ये दुनिया, आप सब लोगों से तो बनती है। अगर आज भी सब लोग अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म निभाने लग जाए ना, तो ये दुनिया फिर से एक सुंदर दुनिया बन जाएगी। पर लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई अपना पल्ला झाड़ता है और निकल जाता है। और जब कोई कुछ और अच्छा करता है तो उसको नीचे गिराने के लिए सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कृपया करके अभय सिंह को कुछ भी गलत बोलने से पहले एक बारी रुक जाए। जो उसे गलत बोलते हैं वो अपने आप को देखे कि हमने अपने कर्तव्य कितने निभा लिए, हमने अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभा ली है। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले जो 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ती है ना, तो उन 3 उंगलियों, मुड़ी हुई 3 उंगलियों की तरफ अपनी तरफ देखे कि हमने क्या किया है, हमने इस देश को क्या दिया है, हमने इस धरती को क्या दिया है, हमने अपने समाज को क्या दिया है। हमने बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का। झूठ, धोखेबाजी, जितने अपराध, जितनी विकृत मानसिक हरकतें हैं, वो सब कुछ कर चुका है इंसान। उठो, सभी लोग उठो, जागो और एक अच्छे देश का निर्माण करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और जब ऐसा कोई आता है तो उसको
उसके साथ चले, उसको फॉलो करे, उसकी कोई गलत बात नहीं है, उसने कुछ गलत ऐसा नहीं कहा। माँ बाप का भी जो कर्तव्य बनता है, अगर माँ बाप अपना कर्तव्य अच्छे से निभा लें। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम बच्चे को शुरू से भक्ति की तरफ मोड़ते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करना सिखाते हैं, पर जब वही बच्चा ईश्वर की तरफ ज़्यादा जाने लगता है तो उसे क्यों रोका जाता है? उसे रोके ना। जो बच्चा सच में भक्ति करना चाहता है, ईश्वर की तरफ जाना चाहता है, ज्ञान की तरफ जाना चाहता है, तो उसकी सहायता करे, ना कि उसके पैरों में अपने इमोशनल भावों की, अपनी इमोशनलिटी की बेड़ियाँ डाल दे। सहयोग करे, और अगर नहीं कर सकते, सहयोग ना भी कर सके, तो कम से कम उनके लिए रुकावटें ना बनाए, उनके लिए तकलीफ़ों को ना बढ़ाए। आई होप, उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि उन किसी भी शख्सियत को सही गलत बोलने से पहले एक बार ही रुके और सोचे कि ये इसने जो किया, अगर इसके स्थान पे मैं होता तो मैं क्या करता। और उनकी हर बात सत्य है। वो जो कह रहे हैं कि हमने अपनी धरती को विनाश के करीब लिया है, हमारी हरकतें, हम इंसानों ने जो किया है इस धरती के साथ, इस प्रकृति के साथ, उसे रोकना पड़ेगा। उसे नहीं रोका तो हम सोचते हैं कि ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बना के हम उसमें रहेंगे, ऐशो आराम के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। कोई एक शख्स भी ऐसा है जो ईमानदारी पूर्वक ये कह सके कि हाँ, मैं इस अपने बनाए हुए संसार में खुश हूँ, मैं अपने घर गृहस्थी में जो भी मैंने चीज़ें बनाई है, धोखा करके, लोगों के साथ झूठ बोल के, फरेब करके, क्या उसमें खुश हूँ मैं? तो सोचिए, अपने अंदर झाँकिए, दूसरे के अंदर झाँकने की कोशिश ना करें। दूसरे पर तो वो जो बोल रहा है उस पर विचार करें अपने खुले दिमाग के साथ, और अच्छा लगे तो उसकी बातों को फॉलो करें, और अगर ना अच्छा लगे तो साइड हो जाए। मज़े ना ले किसी की भी। धन्यवाद।